ओम शांति। आज आप सभी का वेलकम है और आज विशेष खुशखबरी है। वेलकम हम आपको आज हमारे मानसरोवर ब्रह्मा कुमारी का जो कॉम्प्लेक्स है शांतिवन से 6 किलोमीटर दूरी पे नदी किनारे पे, वहाँ से हम आपको वेलकम कर रहे हैं। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मानसरोवर में बहुत ही एक सुंदर दिव्य शक्ति अनुभूति हॉल बनकर तैयार हुआ है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हॉल है और ग्राउंड फ्लोर में डाइनिंग हॉल है। तो इसकी आज उद्घाटन है और उद्घाटन में सभी हमारे इंडिया से सारे सेंटरों की सब जोन इंचार्ज बहने और इंचार्ज बहने पूरे इंडिया यहाँ पहुँचा है। आज ब्रह्मा कुमारी के जो विशेष महारथी भाई बहने पहुँच रहे हैं। देखिए एक एक करके पहुँच रहे सभी। और ये बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नदी किनारे पे है, चारों तरफ हरियाली है, एकांत है और यहाँ तो भट्टियाँ चलती रहती है। गर्मी के दिन है, सभी पहुँच रहे तो सबके लिए यहाँ पर गन्ने रस का प्रबंध किया गया है। सभी को गन्ना रस पिलाया जा रहा है और बहुत प्यार से सभी का वेलकम हो रहा है। आपको देखने से लग रहा होगा कि कितनी सुंदर यहाँ हरियाली है, कितना अच्छा माहौल है, एकांत है, साइलेंस है। तो यहाँ पर पूरे साल योग तपस्या भट्टियाँ चलती रहती है। यहाँ पर करीबन ऑफिशियल 2600 बेड है, 2 बिल्डिंग है। 2600 बेड इसमें बना है। ये दो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, प्रभु प्रिय और गुलशन करके 2 बिल्डिंग है। और बहुत सुंदर बाबा कमरा है, पैरामिड का बना हुआ, बहुत सुंदर गार्डन है। और एक विशेषता है मनमोहिनी वन की कि मनमोहिनी वन ऐसा है क्या जिसके टेरिस पे भी एक बिल्डिंग पे गार्डन है बहुत सुंदर, जहाँ एकांत में बैठ के ऊपर छत पे भी तपस्या कर सकते। देखिए ऊपर से कितनी हरियाली है, पहाड़ों की गोद है, माउंट आबू का आंचल है। ये सामने गुरु शिखर देख रहा है, या बाबा का यादगार है ऊंची चोटी पे, सदगुरु बाबा का यादगार, या शिवलिंग भी है, तो सदगुरु का दत्तात्रेय मंदिर भी है। तो इस तरह ये बहुत ही ऊपर से नज़ारा हॉल का ऊपर से दिखा रहे आपको कि कितनी सुंदर हरियाली के बीच ये सुंदर माहौल और एकांत में ये हॉल बना रहा है, जिसमें इसका नाम भी रखा गया है दिव्य शक्ति अनुभूति। ये जो दिव्य शक्तियों की अनुभूति यहाँ होगी सभी को, क्योंकि योग तपस्या में तो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो भगवान से एकांत में बैठ कर याद करेंगे, टाइम निकाल के आएंगे 2 दिन 3 दिन के लिए, तो काफ़ी आनंद आएगा, सभी को बहुत मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पर हमारे जो भी वरिष्ठ भाई बहन एक एक करके पधार रहे हैं, तो सभी का वेलकम भी हो रहा है। और यह बिल्डिंग की सामने छाव में सभी को सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर आके लोग विराजमान हुए हैं और एक तरफ जलपान भी हो रहा है, स्वागत भी हो रहा है। और जो अन्य जो भाई बहन हैं मीटिंग के, वो ऊपर हॉल में जाके अपना सीट ग्रहण आसन पर बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे दुबई से भी ज्योति बहन पधारी है और हमारे सुधीर भाई इसको मैनेज कर रहे नीचे, यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो मन संचालन कर रहे हैं डिपार्टमेंट के सुधीर भाई, और हमारे जो अतिरिक्त महासचिव और कार्यकारी महासचिव हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी पधारे हैं। तो देखिए देव भाई उनका हाथ पकड़ के वेलकम करके ले जा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हमारे देव भाई संभालते हैं, बहुत प्यार से संभालते हैं और पूरे साल इसको बिजी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी इस कॉम्प्लेक्स में हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी रह के गए हैं। एक दिन पूरे रहे थे, 2 दिन रहे थे, एक दिन आए रहे रात को, फिर दूसरे दिन भी दोपहर के बाद गए थे। तो वो स्वयं राष्ट्रपति आ रही है। और जब इसका बिल्डिंग बन के तैयार हुआ था, एक कोविड में बन के तैयार हुआ था, इसकी सेवाएं कई गाँवों के लिए इसकी सेवाएं हुई थी। जो गवर्नमेंट ने इस कॉम्प्लेक्स को पूरा हॉस्पिटल बनाया था, जो भी पेशेंट आते यहाँ पर क्वारंटाइन में रखा जाता उनका इलाज हो रखा, और इलाज इतना सुंदर था, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उससे फल फ्रूट खिला के आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे के उनको ठीक करके
हज़ारों लोगों को खींच करके यहाँ से भेजा था। तो इतनी अच्छी शुरुआत जनहित के कार्य में इसकी हुई है। और आज भी कोई प्रशासन के बड़े कार्य होते हैं तो वो ऑफर करते हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ चलते रहते हैं। लोग बहुत आनंदित है यहाँ पर आके, जो भी आता है तो सच में मानसरोवर में डुबकी लगाने से परिया बन जाते थे, कहावत है शास्त्रों में। तो यहाँ पर भी ये जो हॉल बना है दिव्य अनुभूति शक्ति हॉल, तो इसमें जो भी डुबकी लगाएगा, जो भी तपस्या करेगा 3 दिन 4 दिन 8 दिन, तो मैं समझता हूँ अपने अंदर वो परिवर्तन लाएगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। और अब जिसका इंतज़ार था वो घड़ी पूरी हो गई है और आज हमारे बीच हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी पहुंच गए हैं, जिनका इंतज़ार था। बस अभी वो पहुंच गए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बहुत ही सुंदर झंडे का आयोजन किया गया है, तो झंडा लहराएंगे, क्योंकि अपना जो भी कार्य उद्घाटन होता है तो परमात्मा शिव का झंडा लहरा कर परमात्मा को आह्वान करते, परमात्मा को सबसे पहले बुलाते हैं। जिसका यज्ञ है, जिसने इस यज्ञ को स्थापन किया है नए विश्व के लिए, नव निर्माण के लिए, जैसे आज भी कहा भारत की महिमा थी, भारत को कैसे भगवान स्वर्णिम भारत बनाता है। और बाबा अकेला नहीं करता है, बोलते बच्चे तुम मेरे मददगार हो। हम बच्चों को भी बहुत रिगार्ड देता है, बहुत ज्ञान देता है, बहुत आगे बढ़ाता है और बोलता है कि बच्चे तुम्हें मैं 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही सुख शांतिमय जीवन दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो भगवान स्वयं गारंटी लेता है, इससे बड़ा क्या बात है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहने पहुंच चुके हैं और झंडे के करीब जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो रहे और हमारे जो भी है ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव से लेके महासचिव और सभी हमारे वरिष्ठ एडिशनल चीफ और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका सारे पहुंच गए हैं। और बस अभी कुछ ही क्षणों के बीच में अभी बाबा का ध्वज लहराया जाएगा, जो शिव पिता की उपस्थिति होते ही आप देखते हैं यहाँ का माहौल ही कुछ और है। और बहुत ही ये सुंदर वादियाँ, सुंदर मौसम के बीच ये परमात्मा शिव का ध्वज लहराया जा रहा है। और आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ का सुंदर माहौल और शिव पिता का एक गीत बज रहा है, शिव पिता का झंडा लहर रहा है देश के कोने कोने में। भूमंडल सारा महक रहा, ना देर न सत्युग होने में। अभी सत्युग होने में देर नहीं है, बस कुछ थोड़े एक्टर तैयार हो रहे हैं और इसी तरह बाबा ऊपर से हम बच्चों को देखते हैं कि मेरे बच्चे जब तैयार हो जाए तो मैं पर्दा खोलूं। तो बाबा के हाथ में पर्दे की रस्सी है और बाबा ऊपर से देख रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ तक अभी तैयार हुए हैं। तो इस तरह बहुत ही सुंदर और ये गीत बज रहा है और बहुत ही सुंदर माहौल है। और आप देख रहे हो, मैं सुनाता हूँ गीत बाबा का आपको। और इसके बाद एक यहाँ के लिए हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से, ललित भाई की तरफ से को यहाँ पर एम्बुलेंस दी गई है। यहाँ पर जितने करीबन अभी 1500 भाई बहने रहेंगे, तो कभी भी किसी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो उसको फट से हॉस्पिटल पहुँचाया जाए और उसका सेवा हो। तो उसी के लिए कि एम्बुलेंस की ये सेवाएँ आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर गिफ्ट की गई शुभ दिन के दिन, जिसका स्वयं हमारी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय मुन्नी दीदी जी इसका तिलक लगा के, स्वास्तिक लगा के, पूजा करके, क्योंकि यहाँ जो भी कार्य होता है विधिवत होता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसका विधिवत पूजा अर्चा करके इसको कार्य में लिया जाता है, सेवा में लिया जाता है। यहाँ तो सब सेवा भावी है, साधन कुछ भी हो इस सब सेवा के लिए है। यहाँ सब ट्रस्टी है, बाबा के बच्चे हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर 11 नारियल तोड़ के इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद अभी आए हम जहाँ पर मेन
स्टोन लगाया गया है नाम का, जिसके लिए जिसका इंतज़ार था, उसका पर्दा खींच के उसका भी आवरण शुभारंभ हुआ है और ऑफिशियल उद्घाटन हो गया है। और आप पहुंच रहे अभी ये भव्य, इसके नीचे करीबन 1000 लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल। यहाँ पर बहुत ही सुंदर डाइनिंग हॉल बना गया। आप देखेंगे एक टेबल पे 10 लोग बैठते, राउंड टेबल है पूरा, 10-12 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे कई टेबल लगे और इसका अभी रेबिन काट के इसका उद्घाटन हो रहा है। आप देख रहे सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के साथ बीच ये उद्घाटन संपन्न हुआ है रेबिन काट के। तो बहुत ही सुंदर, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ है। कुछ तो 50-80% लोग तो हॉल में बैठे, लेकिन कुछ वरिष्ठ भाई बहनों, क्योंकि सारे वरिष्ठ यहाँ पहुँचे अभी।